कमेंट करके बताना टाटा ग्रुप का ट्रस्ट यहाँ पर आपके लिए काम आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात करूँ ना, या इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। लेकिन वही चीज़ है भाई, अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लोगे तो कितना भी अच्छा स्टॉक है आपको लॉस ही होने वाला है। कौन सा स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। 625 के आसपास स्टॉक, यही स्टॉक 1200 रुपये के आसपास हुआ करता था, आज की डेट में 625 पर नज़र आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आधा ही हो चुका है। एक साल का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 35% और अपने हाई से कंपेयर करोगे तो लगभग 46 से 50% के समथिंग का हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, गिरावट तो चलती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिकवरी क्यों नहीं हो रही है, और रिकवरी होगी तो कब होगी। देखो हम लोग जानते हैं ऑटो इंडस्ट्री में एक अपना अलग मार्केट शेयर है इसका, टाटा ग्रुप का भरोसा भी है, ये कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन रिकवर भी स्टॉक कर जाएगा, हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन करेगा कब, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब भाई हम इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन हमको पता तो चले कहाँ से। चलो मैं आपको पहले इसकी एक न्यूज़ दिखाता हूँ, उस न्यूज़ के बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा कि आगे स्टॉक में क्या हो सकता है, क्योंकि शायद से ये शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो न्यूज़। देखो आप यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, एक दिन पहले का आर्टिकल है, 20 घंटे पहले का। ट्रंप ने दिए राहत के संकेत, खबर आती टाटा मोटर्स का शेयर का भाव 5% चढ़ा, एक्सपर्ट्स भी बुलिश। अब देखो ये जो राहत वाली बात है ना, कल मैंने एक स्टॉक की वीडियो बनाई थी, मैं आपको पहले वही दिखा देता हूँ, मुझे याद नहीं है कौन सा था, शायद अवंती फीड्स, ये रहा। ये वीडियो आप जाके देखो, 90 दिन के लिए टैरिफ पर रोक लगाया गया है। मैंने यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में अगले 30 दिनों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की है। मतलब 35,000 से 40,000 टन तक की एक्सपोर्ट करने की इन्होंने प्लानिंग की है कि जब तक ये टैरिफ नहीं लग रहा है, मतलब टैरिफ तो लगा हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, जब तक नहीं बढ़ रहा है तब तक भाई जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, ऐसी कुछ प्लानिंग है। तो उसके चलते शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छी हमें रिकवरी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर डिस्कस किया गया। आप डिटेल वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो वही है यहाँ पर भी लेटेस्ट, ट्रंप ने राहत के संकेत की खबर आती टाटा मोटर्स के शेयर का भाव 5% चढ़ा। चलो क्या है यहाँ पर वो देखेगा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये रहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑटो टैरिफ को हटाए जाने को लेकर बयान का असर आज मार्केट पर दिखा है। टाटा मोटर्स के शेयरों में मंगलवार को 5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। इससे पहले ट्रंप ने अपने बयान में संकेत दिया था कि ऑटो टैरिफ को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कुछ समय है, ये कुछ समय कितना हो सकता है, जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया, ये वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, इसमें 90 दिन का टाइम मिला है। तो 90 दिन बाद यानी कि दोबारा टैरिफ लगेगा, और 90 दिन बाद जब टैरिफ की न्यूज़ आएगी तो स्टॉक में फिर दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है, अभी तो चलो थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी, लेकिन बाद में फिर स्टॉक गिरेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट पीरियड के लिए ऑटो टैरिफ को हटाने का संकेत दिया। ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ये अभी के लिए तो बहुत अच्छा है, और अगर स्टॉक में मौका बन रहा है, अभी हम टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बयान के आने के बाद ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में भी शेयर को में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। संवर्धना मदरसन सुमी 7.2% और सोना BMW के शेयरों में 7.1% की उछाल देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं, जो कि बाहर विदेशी कंपनीज में भी वो कंपोनेंट्स ऑटो पार्ट्स यूज़ होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। तो जब एक्सपोर्ट होंगे, टैरिफ बढ़ेगा, तो इन कंपनी का सीधी सी बात है भाई, इनका नेट प्रॉफिट घटेगा ही घटेगा। जहाँ इनको पहले एक पार्ट पे एग्जांपल के लिए 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब वहाँ पर घटकर 50 का रह जाएगा, 40 का रह जाएगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है यहाँ पर। बाकी टाटा मोटर्स क्या क्या है देखिएगा, यहाँ जानते हैं क्या कहा है ट्रंप ने। रिपोर्टर की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सभी कारण यहाँ ये सभी यहाँ कारण बनाएंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। बता दें कि ये सवाल कनाडा, मैक्सिको और अन्य देश से ऑटो प्रोडक्शन को अमेरिका में शिफ्ट करने से जुड़ा था। हालांकि अभी भी ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर 25% के टैरिफ को बरकरार रखा गया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अब ये अगर और बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा। टाटा मोटर्स ने ट्रंप के टैरिफ पर लिया है कड़ा फैसला। टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर ने अमेरिका में बदले हालात के बीच अपने शिपमेंट को रोक दिया है। बीते कुछ महीने टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन के लिए अच्छे नहीं रहे, वो तो हमने देखा ही है। 3 महीने में 27% टूट चुका है। वहीं टैरिफ की चर्चा शुरू होने यानी कि मार्च से अब तक टाटा मोटर्स ऑलरेडी 17% गिर चुका है। हालांकि अपने सपोर्ट लेवल पर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक में क्या टारगेट प्राइस सेट किया है,
भले ही टाटा मोटर्स के शेयरों में हलचल मची हो, लेकिन इसके बाद भी ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने टाटा मोटर्स के शेयर को बाय रेटिंग दी है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस को 16% घटाते हुए 800 रुपए कर दिया है, जो कि पहले ज़्यादा था, अभी 800 कर दिया। अगर देखा जाए अभी के प्राइस के कंपैरिजन में तो 650 से 800 तक अभी भी काफ़ी दूरी है, तो मतलब आप चाहें तो उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ज़रा टेक्निकल क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पर समझ पाएँ। पहली चीज़ भाई, टैरिफ को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ तो है भाई, थोड़े टाइम के लिए हटाया गया हो लेकिन हटाया गया है, पॉजिटिव न्यूज़ तो है, पर प्रॉब्लम ये शॉर्ट टर्म के लिए है। उसके बाद जब टैरिफ बढ़ाने की फिर से बात आएगी तो फिर से कंपनी के स्टॉक्स में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 5, 10 साल 20 साल का व्यू रखते हैं उनके लिए सब मायने नहीं रखता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आने वाले कुछ सालों में भी देखने को मिलेंगी, वो फेस करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती रहेंगी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उनकी जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म वाले हैं, वो यहाँ पर फंस सकते हैं। अब फिलहाल के लिए अगर हम टेक्निकल की बात करें तो ये इसका टेक्निकल चार्ट है, तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, क्योंकि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जुलाई 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 5 महीने स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेकर इसी रेंज में चला है, और फिर से वापस से मार्च 2025 में इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। उसके बाद अब दोबारा अप्रैल 2025 में फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उम्मीद है कि इस सपोर्ट से स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो क्या होता है, हमको लगता है कि सपोर्ट लेवल हमारा है ये वाला, क्या सपोर्ट लेवल है, लगभग 620 रुपए का, और स्टॉक जो गया कहाँ तक गया, 560, 570 रुपए तक भी गया, है ना। तो भाई सपोर्ट लेवल का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट इसी लेवल पे आकर रुकेगा, मतलब 620 का सपोर्ट है तो 620 पे रुकेगा। 5, 10, 20, 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। एक रेंज का क्या मतलब होता है, कंसोलिडेशन मोड का मतलब ये नहीं होता है कि अभी ये 626 पे है तो 626 पे चलता रहेगा, नहीं, स्टॉक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके एक रेंज में चलेगा, उसको कंसोलिडेशन मोड बोलते हैं। जैसे 620 से लेकर इसकी रेंज अभी फिलहाल क्या है, 720, 100 रुपए की रेंज है, इस 100 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट चलेगा। तो इस 100 रुपए की रेंज के बीच में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, स्टॉक ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। सेम ऐसी सपोर्ट से थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट ब्रेक हुआ पूरी तरीके से। तो हमें यहाँ पर इस चीज को समझना है, तो ये सपोर्ट लेवल ही रहेगा, भले ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आओ, लेकिन यहां पर ये सपोर्ट है और अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आप अगर इस स्टॉक में एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहले माइंड में सेट कर लेना टाटा ग्रुप का ये स्टॉक, जिसका मार्केट कैप अगर मैं बात करूं तो 2,28,000 करोड़ का है, और ये मार्केट कैप लगभग 50% की गिरावट के बाद है। अगर 50% की गिरावट इसमें ना होती तो सोचो मार्केट कैप क्या होता है इसका। तो इतनी बड़ी कंपनी है, तो एक बात ध्यान रखना, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना स्लो रिटर्न देगी। हालांकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम होगा, और यहां पर तो टाटा ग्रुप का भरोसा भी है। रिस्क कैसे कम होगा, रिस्क ऐसे कम होगा कि अगर ये स्टॉक नीचे आया है तो ये रिकवर जरूर करेगा। वो एक अलग बात है, इस रिकवरी करने में टाइम चाहे इसको 2 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, लेकिन रिकवर जरूर करेगा। यहां पर चांसेस हाई है कि आपका पैसा नहीं डूबने वाला है, रिकवर जरूर करेगा, बट एक बहुत लंबा समय लेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्लो परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी है। पहले ही माइंड में सेट कर लो, टाटा ग्रुप का ट्रस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन स्लो रिटर्न फेस कर सकते हो तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लो, क्योंकि अभी तो स्टॉक की कंडीशन कुछ ऐसी नजर आ रही है कि स्टॉक इस रेंज में फिर से एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। और अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो फिर तो देखो, यहां पर आपको मैंने एक रेंज बताई है 100 रुपए की, 620 से 720, आपको पता होना चाहिए यहां पर बाय किया, यहां पर सेल किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि अपने सपोर्ट पर है, इस लेवल पर सेल करें, सपोर्ट पर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आप न्यूज भी देखो, थोड़ा सा टैरिफ को लेकर अगर मान लो एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आ गई फिर से अमेरिका से कोई टैरिफ को लेकर के, तो ये यहीं पर स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, बाद में थोड़ा रिकवर हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन अभी इस लेवल से भी रिकवर हो जाएगा। सपोर्ट लेवल पर स्टॉक कैसे काम करता है, स्टॉक अपने सपोर्ट पर आया, यहां पर एक पॉजिटिव न्यूज भी है, स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस भी कर रहा है, कंसोलिडेट भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट भी ठीक ठाक चलिए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अगर स्टॉक अपने सपोर्ट पर है। इंडिकेटर को देख लो आप। बट अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज ज्यादा आ रही है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो फिर ये सपोर्ट लेवल काम नहीं करेगा। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हैं तो ही आप इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लेकर 100 रुपए
प्रति शेयर का या 80-90 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया 5-10 साल 20 साल का व्यू है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब उतार चढ़ाव से आप करंट लेवल पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आपको ऑलरेडी 50% के डिस्काउंट पर मिला है और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको क्या लगता है, आपके पास ये स्टॉक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, किन लोगों ने इस स्टॉक में हाई लेवल पर एंट्री ली है, और कमेंट करके बताना कितने लोग इस स्टॉक में लॉस में हैं। कोई क्वेश्चन, कोई ओपिनियन, कोई डाउट है, डेफिनेटली आप कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है। तो भाई शॉर्ट रेट को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और टाटा मोटर्स के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, डिटेलिंग, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, कितना मार्केट शेयर है, आगे कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल वीडियो में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, उसकी मैं एक डिटेल वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।